नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। इंडी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग पर फंसा है पेंच। त्योहारों के मौसम में दिल्ली पुलिस ने तेज की पेट्रोलिंग। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने खुद की गश्त अभियान की समीक्षा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ करेंगी सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा से जुड़े विषयों पर चर्चा। शटडाउन के बीच अगले सप्ताह तक अमेरिकी सैनिकों को दिया जाए वेतन। ट्रंप ने पेंटागन को दिए सभी उपलब्ध फंड का इस्तेमाल करने के निर्देश। और दिल्ली टेस्ट का आज तीसरा दिन 4 विकेट पर 140 रन के आगे खेलेगी वेस्ट इंडीज। पहली पारी में भारत के पास 378 रन की बढ़त। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बीजेपी की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, आज इसकी सूची फाइनल हो जाएगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा उम्मीदवारों की अंतिम सूची और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना है। हालांकि आज की बैठक में बिहार चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में होने जा रहे उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो सकते हैं। इससे पहले कल दिन भर पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद रात को बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग आखिरी दौर में है। माना यह भी जा रहा है कि एनडीए गठबंधन आज या कल सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर सकता है। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के इरादे से कल पूरी रात दिल्ली पुलिस सड़कों पर गश्त करती रही। खुद पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा इस अभियान की समीक्षा करते हुए नजर आए। गश्त अभियान के तहत रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि सभी रैंक के पुलिस अधिकारी मैदान में मौजूद रहते हैं। वाहनों की जांच के अलावा दिल्ली पुलिस दिल्ली में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य दिल्ली वासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को सर्जियो ने शानदार बताते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि उनका कार्यकाल भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत की यात्रा पर रहेंगी। वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी, जिसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।
अनीता आनंद निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के संबंध में मुंबई में उद्यमियों से भी मुलाकात करने वाली हैं। ये यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रही है। इसका उद्देश्य कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति के अंतर्गत संबंधों को सुदृढ़ करना भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिया है कि शटडाउन के दौरान अमेरिकी सैनिकों को 15 अक्टूबर तक वेतन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध फंड का इस्तेमाल किया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारे बहादुर सैनिक वो वेतन नहीं खोना चाहिए जो उन्हें अधिकारपूर्वक मिलना है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रक्षा सचिव पिट हेग्सेथ को निर्देश दिया है कि वो सैनिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके लिए फंड पहचान लिया गया है, लेकिन फंड के स्रोत का खुलासा नहीं किया। भारतीय तटरक्षक बल का अपतटीय गश्ती पोत सचेत अफ्रीका में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के तहत शनिवार को मापुटो मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा। ये भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन पहुंच और मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत में मैप माई इंडिया द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैप प्लस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह ऐप गूगल मैप्स का स्वदेशी विकल्प माना जा रहा है और इसमें 3D व्यू, ट्रैफिक अपडेट, सड़क की सटीक जानकारी, AI आधारित नेविगेशन और सुरक्षा अलर्ट जैसे आधुनिक फीचर शामिल हैं। इसके उपयोगकर्ताओं को ऑफलाइन मैप्स और भारत के हर कोने की विस्तृत जानकारी भी प्रदान होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नेविगेशन ऐप की जानकारी से जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया और बताया कि ये कितना उपयोगी है। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस मैराथन में करीब 40,000 से ज्यादा धावक दौड़ के जोशीले अंदाज में दौड़ते हुए नजर आए। दिल्ली हाफ मैराथन में जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं भारत के शीर्ष धावकों के साथ साथ आज जनता का भी उत्साह साफ तौर पर नजर आया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इस तरह वेस्टइंडीज अभी भी भारत की पहली पारी के आधार पर 378 रन पीछे है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप के अहम मुकाबले में आज मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में मैदान पर उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली पिछली हार को भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। और इसी खबर के साथ हमारे आज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।